आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 21वीं सदी में फिज़िक्स के अंदर क्वांटम फिज़िक्स में बहुत सारे पहलू हैं। उनके आधार पर अद्वैत वेदांत के तहत जो है वो चर्चा की जाएगी, देखा जाएगा, तुलना की जाएगी कि जो क्वांटम फिज़िक्स है और अद्वैत वेदांत है उसमें क्या समानता है। इस आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि अद्वैत वेदांत के आधार पर जो है हम अपने वर्तमान में जो हमारे समस्याएं चल रही हैं उनका कैसे समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आज का जीवन बहुत सारी चुनौतियों को लिए हुए है। ऐसे में तनाव, दबाव, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अद्वैत वेदांत के आधार पर हम अपनी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत ज़्यादा क्वांटम फिज़िक्स पर ही जोर दिया जाएगा। उसके जो अलग अलग पहलू हैं उनकी तुलना अद्वैत वेदांत के से की जाएगी, ताकि हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि वर्तमान में चीज़ें कितनी प्रासंगिक हैं। तो पहली बात देखें कि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। वेदांत हमें मानसिक शांति और स्थिरता कैसे देता है। जब हम अपनी पहचान शरीर और मन से जोड़ते हैं तो तनाव और दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वेदांत हमें सिखाता है कि हम शुद्ध चेतना हैं जो हमेशा शांत और अडिग रहती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अपने को चेतना के तौर पर स्वीकार करें, क्योंकि हमारे अंतःकरण में आत्मा की सत्ता है जो ब्रह्म का अंश है, ऐसे में एक बहुत बड़ी सत्ता हमारे हृदय में है। तो अगर हम इसका ध्यान करें तो जो हमारी समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान होगा। अगर हम खुद को उस ब्रह्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर शांति आएगी। जो समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं वो समस्याएं उतनी तीव्रता के साथ हमारे ऊपर आघात नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं शांति हमारी रहेगी। तो इसलिए जब हम खुद को शरीर और मन से जोड़ लेंगे तो मानी सी बात है कि जब हम आत्मा से अलग हो जाएंगे और इस मायाजन्य शरीर और माया से ही निर्मित मन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम संसार में लिप्त हो जाएंगे, चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और फिर हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। लालसा और तृष्णा, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेग लेती हुई हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी और उन्हीं संदर्भों में हमें दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में हमें मिलेगा वो अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा और निरंतर कर्म करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें प्राप्त होंगी। और अगर हम इस नियम का उल्लंघन करेंगे, अपनी जो इच्छाओं की तीव्रता है उसके आधार पर हम किसी चीज़ को जल्दी ही प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो इसकी संभावना है कि हम असंगत कर्म करने लगे, एक भटकाव आ जाएगा और हमारा व्यक्तिगत स्तर पर पतन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें यह समझना है कि हम किसका अंश हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस और ख़ुद को कम आंकने से तनाव बढ़ता है। वेदांत ये सीख हमें सेल्फ वर्थ और आत्म स्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस का ज्ञान कराती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम आइडेंटिटी क्राइसिस से चल रहे हैं कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समाज में अपने को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, लोक कल्याण के आधार पर भी कर सकते हैं, अपने कर्म के आधार पर भी कर सकते हैं, अच्छी सोच के आधार पर भी कर सकते हैं, समाज में आगे बढ़ करके धन अर्जित करके गरीबों को, जो वृद्ध हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि लोभ लालसा के लिए अगर इस संसार में हम सेल्फ आइडेंटिटी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण का कह सकते हैं कि संकुचन ही कहा जाएगा। अगर हम व्यापकता से सोचें, अपनी चेतना के बारे में विचार करें कि हम किसका अंश हैं, तो ऐसे में उत्तरदायित्व का हमें कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से एहसास होगा, एक भावना हमारे मन में आएगी और हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए जो है वो हमें समाज के अंदर हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको अपने कर्मों के आधार पर जो है वो स्थापित हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम संसार में लीन हो जाते हैं और निरंतर भौतिकता के उसमें आवेग में चलते चले जाते हैं और फिर भौतिकता के अंदर ये मायाजन्य संसार है, इसमें हम कह सकते हैं किसी चीज़ का अंत नहीं है। हम कितना भी धन अर्जित कर लें, कभी भी हमारी इच्छा समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए और जो परिस्थिति हमारी है उसी के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अपनी परिस्थितियों के आधार पर जितनी, हम कह सकते हैं कि जितनी चादर होती है उतना पैर फैलाना चाहिए, जो एक बात कही जाती है, तो उसी के आधार पर चलते हुए, कर्म करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। माया और तनाव, दुनिया सिर्फ एक सपना है। वेदांत क्या कहता है?
यह दुनिया माया है, जो कुछ भी हमें परेशान कर रहा है वो स्थायी नहीं है। जैसे सपने में आने वाली परेशानियां जागने के बाद खत्म हो जाती हैं, वैसे इस भौतिक दुनिया की समस्याएं भी क्षणिक हैं। कहने का अर्थ है कि संसार के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, अगर हम धैर्य रख सकते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मायाजन्य संसार है, सुख दुख की अवस्थाएं बदलती रहती है, कोई चीज़ स्थायी है ही नहीं। तो इसलिए जो है थोड़ा धैर्य रख लेना चाहिए और कर्म के आधार पर, अपनी समस्याओं का मूल्यांकन के आधार पर उसका खुलासा कर लेना चाहिए, पक्ष विपक्ष के आधार पर, और सही स्ट्रेटजी योजना के माध्यम से हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम अनुभूत करते रहें दुख को और लालसा करते रहें तो इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उपाय करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर उपाय भी नहीं आ रहा है हमारे जहन में, दिमाग में, तो धैर्य रख ले, अपने आप वो चीज़ बदल जाएगी, तो शांति रहेगी, हमें दुख प्राप्त नहीं होगा। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बताती है कि हमारी समस्याओं को देखने का नज़रिया हमारी असली समस्या होती है। अगर हम दृष्टि बदल दें तो तनाव अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आज तनाव ज़्यादा है, पर्यावरण में प्रदूषण भी है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रदूषित कहीं ना कहीं होती जा रही हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दबाव तनाव की स्थिति वैसे भी रहती है। लेकिन हम आज जो समस्या आ रही है उस समस्या के प्रति क्या है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लें, उस समस्या के अंदर से कोई ऐसा पहलू निकाल लें, कोई ऐसा पक्ष निकाल लें कि वो सकारात्मक हमारे लिए हो। तो हम जो आने वाली समस्या है उसका स्वरूप अगर बदल देते हैं, उसको अपने लिए सकारात्मक किसी पहलू के आधार पर बना लेते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो समस्याएं हैं उतना पीड़ा नहीं देती हैं। तो यह हमारे दृष्टिकोण का अंतर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निष्काम कर्म, हमें जो है क्या करना चाहिए, फल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, निरंतर कर्म करना चाहिए। जब हम तनाव कब आता है, जब हम कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर फल को भी सोचने लगते हैं, तो हमारी सी बात तनाव आएगा, क्योंकि हो सकता हो कि परिस्थितियों की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से, या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में धैर्य रखना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि कर्म हम कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा, हमें सिर्फ अपने कर्म पर ही फोकस करना चाहिए। अगर हम निरंतर कर्म करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए लगातार कर्म करने वाले ही समाज में आगे बढ़ते हैं, और ये परंपरागत रूप से देखें तो यही चीज़ चली आ रही है। अपने कर्म के आधार पर लोगों ने बहुत समाज में अपने को ऊंचा उठाया है, स्थापित किया है। वेदांत कहता है अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा, क्योंकि जब हम लग करके कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारी रास्ता निकल आएगा। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब हम सिर्फ कार्य पर फोकस करते हैं तो मानसिक शांति और आनंद महसूस होता है। जैसे कोई कलाकार जब आर्ट बनाता है तो परिणाम के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ प्रोसेस में लीन रहता है। जब कलाकार के द्वारा कोई चित्र बनाया जाता है तो पूरी तरह से कलाकार जो है वो अपने चित्र में ही लीन हो जाते हैं। जितने भी कलाकार होते हैं जब चित्र बनाते हैं तो लीन होने का मतलब है कि अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। तो जो कर्म कर रहे हैं उसको सुंदर बना लें, उसमें सुंदरता का निवेश कर दें, क्योंकि समाज के अंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं वो आकर्षित करती हैं, उनका मूल्य भी होता है। तो हम कोई भी काम करें अगर अच्छे अंदाज से उसको कर रहे हैं, व्यवस्थित ऑर्डर के ढंग के तहत करेंगे, तो वो क्या होगा कि लोग उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा होगी, क्योंकि हमने उसमें सुंदरता का निवेश किया है, तो इससे हमारी सफलता निर्धारित होगी। तो इसलिए अपने कार्य पर ही ध्यान रखना चाहिए, इससे हमें मानसिक शांति और आनंद भी मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी कार्य में ध्यान लगाएंगे तो हमारी क्रिएटिविटी, अंतर्निहित जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रकट होने लगेगी, और इससे हमारा निरंतर उत्थान होगा अगर हम कर्म करते रहेंगे। ध्यान, मेडिटेशन वेदांत का सबसे बड़ा उपाय। वेदांत क्या कहता है? ध्यान आत्मा को जानने का सबसे सरल तरीका है। शुद्ध चैतन्य में स्थित रहना ही ध्यान है। जब मन शांत होता है तब सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं। लेकिन ध्यान के जरिए हम आत्मा को कब जानेंगे? जब हम असंगत कर्म न करें। अगर हम गलत कर्म भी कर रहे हैं और फिर ध्यान भी कर रहे हैं तो हम आत्मा तक कैसे पहुँचेंगे? हमारा अंतःकरण तो मलिन होता जा रहा है, अंधकार छा रहा है। तो ऐसे में ध्यान का लाभ तब मिलेगा जब हम अच्छा कर्म करें, लोगों को प्रसन्न करें, अपने कर्मों से ध्यान रखें कि हमारे कर्म से किसी को दुख ना हो। अगर इसका प्रयास किया जाएगा तो हम काफ़ी हद तक समाज में लोगों को संतुष्ट करेंगे। लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। इस आधार पर हमारा अंतःकरण जब धीरे धीरे अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका सही निवेश हो रहा है, सदकर्मों का कहीं ना कहीं ये संचय हो रहा है। इससे क्या होगा? हमारा अंतःकरण पारदर्शी होता चला जाएगा, और फिर जब हम ध्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा तक हम पहुंचेंगे। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम ध्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, लेकिन ये मन तब शांत होगा जब हम सच्चा कर्म करेंगे। क्योंकि जब हम असंगत कर्म करेंगे तो उसकी भावना हमारे मन में कहीं ना कहीं रहेगी, ग्लानि रहेगी कहीं ना कहीं। तो ऐसे में फिर हमारे व्यक्तित्व वो प्रखरता नहीं आ पाएगी, तेज प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण भी है।
अब साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन करने से कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे जाना जाता है, वो दबाव और तनाव को पैदा कर देता है, वो कम हो जाता है अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब ध्यान करेंगे तो सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, जो कि हैप्पीनेस लाता है, वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो हमें खुशी मिलने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका में, पश्चिमी देशों में मेडिटेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम ध्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन स्थिर होने लगेगा। मन की चंचलता की वजह से ही बहुत दुख मिलता है। रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान अवश्य करें, ध्यान करना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, इस भावना के साथ बैठें और गहरी सांस लें। यानी कि मन में रखें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। यही निरंतर जब ध्यान करते रहेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, जब ये लगातार चिंतन करते रहेंगे तो फिर उसी का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ेगा और हमारे मन के अंदर स्थिरता आने लगेगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट मौन रहें और दिन भर की घटनाओं को बिना जज किए देखें। यानी हमने प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक जो भी कर्म किए हैं, ध्यान के माध्यम से एक बार उसका अवलोकन कर लें। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा हमारा। जब निरंतर यही करेंगे हम, तो हमारा मन भटकाव वाली जो प्रवृत्ति है उसको त्याग देगा और कर्मबद्धता के साथ घटनाओं को अवलोकन करता हुआ प्रोसेस कर लेगा और फिर उसके अंदर स्थिरता आने लगेगी। एक शक्ति उसकी, हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो भटकाव की जो उसका पहलू होता है वो नियंत्रित होने लगेगा, शक्ति उसके अंदर आने लगेगी। संतोष और समता, हर परिस्थिति में शांत रहना, यानी कंटेनमेंट एंड इक्वानिमिटी। वेदांत क्या कहता है, समत्वम योग उच्चते, यानी समता की भावना रखना, सुख दुख के प्रति समभाव रखना। जब हम ये समता का भाव अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जब हम समभाव से चीज़ों को देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो जो समस्या तनाव से हम जीवन जो हमारा चल रहा है, अगर ये दृष्टिकोण हो जाए तो फिर हमारे पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि हमने अपने अंदर समत्व भाव को विकसित कर लिया है। गीता में बार बार इस बारे में निर्देश किया गया है कि अपने अंदर समता की भावना को पैदा करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जब खुशी आ रही है तो बहुत उमंग में है, दुख आ रहा है तो उदासी आ रही है, तो इस प्रकार से हमारा जीवन उथल पुथल रहेगी। और इसलिए समता जब रहेगी तो हम शांत रहेंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए कि सफलता और असफलता, खुशी और दुख में समान रहें। जब हम किसी भी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तो तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यानी जब हमने समता ग्रहण कर लिया, तो अगर दुख आ रहा है, चुनौतियां हैं, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया है, तो हम उतना फील नहीं करेंगे। कहने का अर्थ ये है, दुख नहीं मिलेगा। आधुनिक दृष्टिकोण साइकोलॉजी बताती है कि ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, यानी किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ये सारी बातें हैं। और एक्सेप्टेंस मानसिक शांति का सबसे अच्छा उपाय है। रोज़ सोचें, जो भी मेरे पास है वो पर्याप्त है, हर स्थिति में यह भी बीत जाएगा, सोचें। कहने का अर्थ है कि जो भी हमारे पास है, हमारी क्षमता परिस्थिति के हिसाब से ही है, तो ऐसे में कर्म करके हम उसका विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन जितना उपलब्ध है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रकृति के अंदर भी सारी चीज़ें होती है। अगर नदी छोटी होती है तो उसी में वो बहती है, बड़ी नदी होती है तो वो अपने हिसाब से बहती है। तो प्रकृति को भी देखें, जिसके पास जो शक्ति है वो सारी जो भी प्रकृति में जो भी तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, वो अपनी शक्तियों के अनुरूप ही संचालित होते हैं। तो हमें भी अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को ना हम जो है खुला छोड़ दें कि हमारे पास क्षमता इतनी है और हम सोच जो है महल का रहें। कर्म के आधार पर वो महल भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं को जो है हमें अनियंत्रित नहीं करना, क्योंकि इच्छाओं के आधार पर हमें बहुत दुख मिलता है। तो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और कर्म के आधार पर उसका विस्तार करने की भावना भी मन में रखनी चाहिए। इससे पॉजिटिविटी आएगी कि आगे जाकर के हालात हमारे बेहतर होंगे। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म जो होता है, और वेदांत, तृष्णा ही दुख का कारण है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, कंपनियां हमें यह यकीन दिलाती हैं कि दुख सुख बाहरी चीज़ों में है। मानी सी बात है कि जो कंपनियां अपना सामान बेचेंगी तो वो आकर्षण को पैदा करेंगी, खिंचाव पैदा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो संसार की है वो हमें सच्चा आनंद नहीं प्रदान कर सकती, क्योंकि जो तृष्णा होती है वही दुख का कारण होती है। हम संसार में आकर्षित हो जाते हैं। अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव पैदा होता है। हमको भी लगता है कि आईफोन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 से 15 हज़ार का फ़ोन होता है, उतनी क्षमता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एक भाव, एक दुख के रूप में रहता है कि जब पैसा आएगा तब खरीदें। एक चिंता कहीं ना कहीं एक हमारे पास रहती है। हम अपनी जो समस्याएं हैं उसमें जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको इच्छाएं जो उसमें संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। इच्छाएं हमारे ज़्यादा रहती हैं, परिस्थिति हमारी उस हिसाब से नहीं रहती है, तो असंतुलन हो जाता है। तो जो असंतुलन है कहीं ना कहीं उसी रूप में हमें दुख की प्राप्ति होती है।
तो हम कर्म के आधार पर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी सत्ता हमारे अंतःकरण में है, जो हर प्रकार का आनंद वहाँ मौजूद है, जो है हम कह सकते हैं ज्ञान युक्त सत्ता भी है। अगर उसको प्राप्त कर लें तो ये जो संसार में जो चीज़ें हैं वो उतना सुख नहीं प्रदान कर सकती, क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो सुख की एक सत्ता मौजूद है, अगर उसको प्राप्त कर लें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। वेदांत दर्शन की शिक्षा है। वेदांत क्या कहता है? बाहरी वस्तुएं अस्थाई हैं, असली आनंद भीतर है। वेदांत कहता है कि अगर सुख बाहर की चीज़ों से आता तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो सबसे ज़्यादा खुश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अमीर लोग भी दुखी रहते हैं, कहीं धन न चले जाए, और रात में गोली लेकर भी सोते हैं, नींद नहीं आती है, इतना व्यापार विस्तार किया होता है, कहीं घाटा होता है, कहीं फ़ायदा होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, पैसा हमें संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। जो लोग जंगल में कुटिया में रहते हैं वो ईश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, याद करते हैं ईश्वर को, ब्रह्म को अपने ध्यान में लाते हैं, निरंतर जो है वो सदकर्म भी करते हैं, तो संतुष्ट रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उनको जो है संसार में लीन होने की कोई आवश्यकता भी फील नहीं होती है, महसूस नहीं होती। अगर उनसे कहा जाए तो इस भौतिक संसार में वो आना भी नहीं चाहते। उनको वही जो प्राणियों के बीच में जंगल में रहते हुए आनंद आता है। तो आनंद का स्रोत हमारे दृष्टिकोण में है, धन में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी हम कह सकते हैं आनंद का सबसे बड़ा स्रोत तो हमारे हृदय के अंदर है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ही महत्व रखता है। भौतिकता की समस्या, जब हम खुद को शरीर और मन मानते हैं तब चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शोहरत और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। वेदांत की सीख तत्त्वमसि, तुम स्वयं ही पूर्ण हो, तुम्हें कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं। हम शुद्ध चेतना है जो हमेशा पूर्ण और संतुष्ट है। मान सी बात तक जाऊँ, शरीर और मन मान लेंगे अपने को हम, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है न तो शरीर है वो न मन है, क्योंकि मन भी माया से बना हुआ है, भौतिक है, और शरीर भी भौतिक बना हुआ है। तो भौतिकता की तरफ हम जाएंगे। हमारी बात है कि माया जन ये संसार है तो भौतिकता की तरफ जाएगा, जबकि अंतःकरण में आत्मा है और हमारी जो वास्तविकता है वो तो आत्मा में ही है, जो आत्मा ब्रह्म का अंश है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मा की सत्ता को जानें, क्योंकि वो आत्मा के पास सब कुछ उपलब्ध है। जो हम चाहते हैं आनंद का एक असीम स्रोत हमारे हृदय के अंदर है, और हम बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए वेदांत दर्शन की जो शिक्षा उसके आधार पर चलते हुए अपनी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बता दिया कि तत्त्वमसि, तुम स्वयं ही पूर्ण हो। इस बात का आभास नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि जो है मायाजन है, संसार में लगी हुई है। हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करना, हमें जो है संसार में ख्याति प्राप्त करने की इच्छा रहती है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक कल्याण के लिए हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें लीन होने की जो भावना है, आसक्ति की जो भावना, उसके आधार पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं भटकाव आएगा। और भटकाव से क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा जो चरित्र है वो मलिन होगा, क्योंकि हम असंगत कर्म भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जो लोग संसार में भटक जाते हैं वो कहीं ना कहीं तृष्णा के वजह से ही, लोभ लालच की वजह से ही भटक जाते हैं, और सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कर्म करने लगते हैं, और ऐसे उनका व्यक्तित्व जो होता है वो गिर जाता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरे व्यक्तित्व के अंदर वो आभा, वो तेज, वो एक कह सकते हैं कि एक खिंचाव जो होता है वो व्यक्तित्व से उसका कहीं ना कहीं लोप हो जाता है। जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, आप यानी उनके अगर चेहरे को देखा जाए तो बड़ी शांति रहती है। कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता जो है हमारे व्यक्तित्व में उसका प्रकाश आता है अगर हम सदकर्म करें। तो इसलिए अपनी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बताया जा रहा है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन, बैलेंस ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या हमें भौतिक चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? नहीं, वेदांत संन्यास की बात नहीं करता, बल्कि संतुलन की बात करता है। समस्या चीज़ों में नहीं, चीज़ों के प्रति हमारे लगाव में है। हम संसार में जीवन जी सकते हैं, ये संसार है, तो अगर ये संसार है तो जीने के लिए है। और पहले के लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था संसार में जीते हुए, लेकिन हम असंगत रूप से जो है वो किसी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं और असंगत कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो है नकली चीज़ें बेच रहे हैं, ड्रग बेच रहे हैं, नशे के पदार्थों को बेच रहे हैं, किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, नकली दूध बेच रहे हैं, सामान में मिलावट कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे कर्म हैं। और अब तो मीडिया का दौर चल रहा है, तो मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे अपराध हो गए हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? धन प्राप्त करने के लिए, सुख मिले, जबकि सुख का बहुत बड़ा स्रोत तो हमारे हृदय में है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में जब तक जीवन है तब तक अच्छा कर्म करके, ध्यान करके, संतुलित रह करके अगर हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तो एक ऐसा आनंद मिलेगा इस संसार में उपलब्ध ही नहीं है, कि वो सत्ता बहुत विलक्षण है। तो ये बता दिया कि अगर हम संतुलित जीवन जिएंगे तो इस संसार के अंदर हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं साइंस और वेदांत, क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत की समानताएं। तो यहाँ पर हमने देखा
पहले चरण में देखा कि संसारगत जो रहते हुए जो समस्याएं आती हैं उसमें वेदांत दर्शन हमें कैसी सीख देता है, तो ये हमने देखा। अब हम यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि साइंस और वेदांत, तो क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत की समानताएं क्वांटम सिद्धांत को देखें। क्वांटम यांत्रिकी में सुपरपोजिशन जो है का एक सिद्धांत कहता है कि कोई भी कण जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई अवस्थाओं स्टेट्स में हो सकता है जब तक कि हम उसे माप न लें। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम उसे मापते हैं तो एक विशिष्ट स्थान पर उसको मापने का काम किया जाएगा तो वो अपना एक पक्षीय स्वरूप ही प्रकट करेगा, लेकिन अगर उसको मापा नहीं जाएगा तो वो कई स्थानों पर प्रकट कर सकता है। उसके पास विभिन्न विभिन्न संभावनाओं के अंतर्गत रहते हुए प्रकट होने की क्षमता है, क्योंकि माया जन्य संसार है। माया विविध रूप ले सकती है। वो हमको रस्सी में सांप दिखा देती है, वो नोट में, यानी ये नोट रहती नहीं है लेकिन जादूगर के जरिए नोट को दिखा दिया जाता है। हम रेगिस्तान में जल देखने लगते हैं, तो माया के अंदर बहुत क्षमता होती है, वो असीम संभावनाओं को लेकर के प्रकट हो सकती है। यही क्वांटम सिद्धांत में बताया गया है कि सुपरपोजिशन के तहत का सिद्धांत कहता है कि कोई भी कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है। तो माया से बना ये संसार, माया विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, ये बात आ रही है, जब तक कि हम उसे माप न लें। अगर उसे मापेंगे तो हमारी सी बात है उसका एकांगी पक्ष ही जिस रूप में उसको हम मापेंगे उसका वही स्वरूप प्रकट होगा, लेकिन अगर मापेंगे नहीं उसको तो अन्य अन्य स्वरूपों में वो प्रकट हो सकती है, उसके अंदर संभावना रहती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दो जगह होने की संभावना रखता है तो वह दोनों जगह एक साथ मौजूद होता है जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व न कर लें। यानी अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो वो एक ही स्थान में कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन वो एक साथ कई स्थानों पर प्रकट हो सकता है। ये इसके अंदर क्षमता होती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दो जगह होने की संभावना रखता है तो वह दोनों जगह एक साथ मौजूद होता है। ये संभावना के क्रम में है। अगर हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं तो मानी सी बात है वो किसी एक स्थान में ही हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन संभावना उसके अंदर असीम रहती है। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म अंतिम सत्य सर्वव्यापी है, कोई भी चीज़ उससे अलग नहीं है। कहने का अर्थ है कि एक कण जो है वो असीम संभावनाओं को रखे हुए प्रकटीकरण के संबंध में, तो देखें ब्रह्म की बात क्या है, तो वो सर्वव्यापक है, हर जगह वही उपस्थित है। तो इससे भी समानता आ रही है क्वांटम फिजिक्स में और अद्वैत वेदांत में कि कोई भी चीज़ उससे अलग नहीं है, सर्वव्यापी है वो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म की बात आ रही है छांदोग्य उपनिषद में कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ उस ब्रह्म की पकड़ से बाहर नहीं है, हर जगह वो व्याप्त है। तो ये हमने देख लिया कि कण के संदर्भ में और ब्रह्म की सत्ता के संदर्भ में हमने समानता देख लिया है जो अद्वैत वेदांत में बताई गई है। तो अब हम ऑब्जर्वर इफेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखें ऑब्जर्वर इफेक्ट और वेदांत का दृष्टा सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम यांत्रिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब तक कोई देखने वाला ऑब्जर्वर नहीं होता तब तक कण की स्थिति निश्चित नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि जब देखने वाला होता है तो उसको किसी स्थान में देखेगा, यानी कांट के दर्शन के स्थान पर हम कह सकते हैं उनका दर्शन जो है वो देश काल की बात करता है, स्पेस की बात करता है। कोई भी चीज़ होती है चाहे वो कण हो किसी स्पेस में होगा, तो अगर हम उसको देखेंगे तो एक विशिष्ट स्पेस में एक जगह पर ही हम उसको देखेंगे। तो इस प्रकार हमें देखा कि ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब तक कोई देखने वाला नहीं होता तब तक कण की स्थिति निश्चित नहीं होती है। कण जो है वो कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, लेकिन अगर उसको देखा जाएगा तो उसका कोई ना कोई निश्चित स्थान रहेगा, लेकिन उसके कई स्थानों पर प्रकट होने की संभावना रहती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसमें पाया गया है कि सिर्फ देखने से इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार बदल जाता है। इसका मतलब है कि पर्यवेक्षक ही वास्तविकता को तय करता है। यानी कहने का अर्थ है कि कांट अपने दर्शन में बताते हैं कि बुद्धि जो है वो प्रकृति का निर्माण करती है। कहने का अर्थ है कि जो देखने वाला होता है वही चीज़ों को निर्मित कर देता है। हमारा मन बाहर से जो हम कह सकते हैं कि जो न्यूमेनान आते हैं कांट के हिसाब से उनका वास्तविक स्वरूप तो हम नहीं जान सकते। देश काल के अंतर्गत रहते हुए न्यूमेनान आते हैं, जो न्यूमेना है वो आते हैं और बुद्धि के अंतर्गत उनका स्वरूप निश्चित कर दिया जाता है और हमें पेड़ इत्यादि नज़र आने लगते हैं। जो प्रकृति है उसका स्वरूप बुद्धि के द्वारा निर्मित कर दिया जाता है। देश काल के अंतर्गत हम देश के चश्मे से ही चीज़ों को देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बुद्धि ही प्रकृति का निर्माण कर देती है। पर्यवेक्षक की जो दृष्टा होता है वही चीज़ों को जो है वो निर्मित कर देता है। तो कांट की फिलॉसफी से भी ये चीज़ें स्थापित हो रही हैं कि सिर्फ देखने से ही इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार बदल जाता है।
और इसका मतलब है कि पर्यवेक्षक ही वास्तविकता को तय करता है। यानी संसार में जो वास्तविकता हमें नज़र आ रही है वो कांट के हिसाब से अगर उनके दर्शन को देखें तो उसके हिसाब से जो दृष्टा होता है वही दृश्य जगत का निर्माण कर देता है, क्योंकि बाहर से जो संवेदन आ रहे हैं वो बुद्धि के द्वारा निर्मित कर दिए जाते हैं। अब देखें यहाँ पर अद्वैत वेदांत क्या कहता है। अद्वैत वेदांत में दृष्टा ऑब्जर्वर का सिद्धांत कहता है कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं बल्कि साक्षी हैं, जो देखता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। कहने का अर्थ है कि जो साक्षी होता है वो अंतःकरण में होता है, उसका काम हमारे कर्मों को नोट करना होता है, जो कर्म करते हैं वो नोट करता चला जाता है और वो देखता है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साक्षी की स्थिति हमारे अंतःकरण में रहती है। तो इसलिए हमने देख लिया जो दृष्टा होता है वो हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं, यानी हम जो हमारी सत्ता है वो शरीर और मन नहीं है बल्कि क्या है, साक्षी हैं। वास्तविकता तो साक्षी की है, आत्मा की है जो अंतःकरण में है। तो इसलिए हमने देख लिया दृश्यम दृष्टेह विपर्ययम योग सूत्र, जो देखा जा रहा है वो देखने वाले से अलग है। अगर हम अस्तित्ववाद को देखें तो इसके आधार पर कहा जाए जो देखा जा रहा है, यानी जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जो बाहर का संसार उसको देख रहे हैं, अपनी चेतना के माध्यम देख रहे हैं, तो चेतना और बाहर की चीज़ों में अलगाव है। जो अलगाव है न तो वो चेतना है न वो चीज़ है, तो वो गैप है, उसको असत कहा है अस्तित्ववाद में। असत के माध्यम से, असत से चेतना घिरी होती है, जैसे एक तालाब ज़मीन से घिरा होता है तो असत से चेतना घिरी होती है, उसके माध्यम से ही चेतना विषयों को देखती है। अगर वो असत नहीं होगा तो चेतना विषयों को देख नहीं सकती। ऐसा हो सकता है कि चेतना न हो लेकिन विषय की सत्ता हो, लेकिन जब चेतना की बात की जाएगी तो कोई ना कोई विषय ज़रूर होगा, क्योंकि चेतना सिर्फ चेतना को नहीं देख सकती। अगर दीवार देख रहे हैं हम तो अगर बाहर चेतना हो तो चेतना से चेतना को नहीं देखा जा सकता, चेतना का ज्ञान प्राप्त नहीं किया सकता जो कॉन्शियसनेस होती है। तो इसका अर्थ है कि अस्तित्ववाद के अंतर्गत जो असत होता है, जो न तो चेतन होता है और न वस्तु होता है, उसके वजह से ही चेतना वस्तुओं को देख पाती है। तो कहने का अर्थ यह कि जो देखा जा रहा है वो देखने वाले से अलग होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देखने वाला देखेगा कैसे। इसलिए अंतर होना चाहिए, और जो अंतर है वो अस्तित्ववाद में असत कहा गया, नथिंग कहा गया है। तो ये हमने देख लिया। तो देखें यहाँ पे समानता आ रही है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पर्यवेक्षक ही वास्तविकता बनाता है, जो कि कांट के हिसाब से देखें कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। वेदांत कहता है कि साक्षी ही इस माया जगत को देखता है लेकिन वह स्वयं कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर हम वेदांत के हिसाब से देखें तो जो देखने वाला होता है, जो साक्षी होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो वस्तु जगत है उसके अंदर परिवर्तन की संभावना है। यानी जो कण होता है वो असीम संभावनाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर एक साथ प्रकट हो सकता है, लेकिन साक्षी के साथ ऐसा नहीं है। साक्षी में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता कि जो ब्रह्म की सत्ता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद सत्ता है, वो कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये भी हमने देख लिया कि कण की जो स्थिति होती है वो जो होती है संभावनाओं के संदर्भ में तो बहुत सारा स्वरूपों ग्रहण कर सकती है, लेकिन देखने वाला जब उसको देखता है तो उसका कोई एक स्वरूप ही प्रकट होता है। इंटेंजलमेंट की जो थ्योरी है क्वांटम सिद्धांत में, उसके तहत हम देखें क्वांटम यांत्रिकी में कि दो कण एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी आपस में जुड़े रहते हैं। हाँ, अगर हम एक कण को छेड़ें तो दूसरा भी तुरंत प्रभावित होता है, भले ही वो लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक जाल फैला हुआ है चीज़ों का। एक कण जो है अगर कहीं पर है और 1,00,000 किलोमीटर पर दूसरा कण है, एक जाल के अंतर्गत हम सोच सकते हैं, तो किसी कण को छेड़ेंगे तो दूसरे कण पर प्रभाव पड़ेगा। तो कह सकते हैं हम वेदांत दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ब्रह्म की सत्ता सर्वव्यापक है। इस आधार पर भी समानता हो जाती है। तो देखें यहाँ पर अद्वैत वेदांत कहता है कि सभी जीव और ब्रह्मांड एक ही चेतना का हिस्सा हैं। तो अब आप समझ लें कि एक कण को छेड़ने पर लाखों किलोमीटर दूर जो कण है उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जीव और ब्रह्मांड एक ही चेतना का तो हिस्सा हैं। ये जितना ब्रह्मांड है वो चेतना का ही कहीं ना कहीं रूप है, जो कि वेदांत उपनिषदों में ये बात आई है, जिसमें हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की जो बात करते हैं वो चेतना के अलग अलग स्तर हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि की देखें बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। कहने का अर्थ ये है कि चेतना सर्वव्यापक है। जैसे कि कणों के बारे में बात की जाए वो जुड़े होते हैं, उसी आधार पर चेतना भी आपस में संबद्ध होती है, वो सर्वव्यापक हर जगह व्याप्त है। इस आधार पर भी समानता हो जाती है क्वांटम फिजिक्स में और अद्वैत वेदांत में। समानता विज्ञान कहता है कि दो कण आपस में जुड़े होते हैं, वो चाहे कितने भी दूर हों, और वेदांत कहता है कि हम सभी एक ही ब्रह्म चेतना से जुड़े हैं और
ये भौतिक दूरी मात्र एक भ्रम है। जो ये दूरी का आभास होता है तो भ्रम है, बस माया की वजह से है, कोई दूरी नहीं होती है। ये भी हमने देखा। अब क्वांटम सिद्धांत देखें। क्वांटम यांत्रिकी में शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी कहती है कि पूर्ण शून्यता वैक्यूम में भी ऊर्जा होती है। यानी जो वैक्यूम हम सोचते हैं वहाँ भी ऊर्जा रहती है। ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह खाली नहीं है, हर जगह ऊर्जा है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। अब वेदांत क्या कहता है? अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी शून्य नहीं है, सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। नेति नेति बृहदारण्यकोपनिषद, ब्रह्म को किसी एक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। तो हमने ये भी देख लिया कि हम जो भी स्वरूप ब्रह्म का निर्धारित करेंगे वो उसमें सीमित ही नहीं होगा। तो हमको नेति नेति कहना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी शून्य नहीं, सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो ये भी हमने देख लिया कि क्वांटम जो फिजिक्स है उसके आधार पर जो सिद्धांत है और जो वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है उसमें ये समानता हो जा रही है। इसमें देखिए बताया गया कि 0 पॉइंट एनर्जी कहती है कि पूर्ण शून्यता में भी ऊर्जा होती है। कहने का अर्थ है कि हम जो शून्यता की बात सोचते हैं वहाँ भी ऊर्जा रहती है, कोई भी चीज़ चेतना से खाली नहीं है। कहने का अर्थ ये है। तो देखें यहाँ पे समानता आ रही है। विज्ञान कहता है कि खाली जगह भी पूरी तरह खाली नहीं है, उसमें ऊर्जा है। और वेदांत कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ भी वास्तव में अलग नहीं है। कह सकते हैं कि जो सर्वव्यापक सत्ता की बात होती है ब्रह्म की, तो इन्हीं संदर्भों में उसको समझा जा सकता है। तो यहाँ भी एक समानता आ जाती है। क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत तो दोनों ही हमें ये बताते हैं कि यह दुनिया उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हमें दिखती है। यानी जो बताया जा रहा है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चेतना के अलग अलग रूप हैं। जो ठोस रूप में हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो उतनी ठोस नहीं हैं। यानी क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत दोनों ही हमें ये बताते हैं कि यह दुनिया उतनी ठोस सॉलिड नहीं है जितनी हमें दिखती है। चेतना के अलग अलग लेवल हैं। तो ये आपके सामने एक वीडियो रखने की कोशिश की गई थी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।